अयोध्या में नीट पेपर लीक पर फूटा गुस्सा, गांधी पार्क बना रणभूमि। पुलिस कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक, शिक्षा मंत्री और पीएम के इस्तीफे की मांग से गरमाई सियासत। नीट पेपर लीक मामले को लेकर अयोध्या में शनिवार को सियासी तापमान उस समय अचानक बढ़ गया जब सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई, जिससे माहौल और अधिक गर्मा गया। प्रदर्शन शुरू होते ही गांधी पार्क और उसके आसपास का इलाका नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर परीक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उनका आरोप था कि युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है और सरकार जवाब देने से बच रही है। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, मौके पर पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण जरूरी रही, लेकिन पुलिस ने संयम बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद माहौल सामान्य हो गया और किसी बड़े टकराव की नौबत नहीं आई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ कई तीखे नारे लगाए, चंदा चोर, चढ़ावा चोर और जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है जैसे नारों से गांधी पार्क का पूरा इलाका गूंज उठा। इन नारों ने वहां मौजूद लोगों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांधी पार्क और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। पुलिस अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनाए रखी और हालात को नियंत्रण में रखा। आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक केवल एक परीक्षा का मामला नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग दोहराई। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया, कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत किया गया और पूरे समय कानून व्यवस्था बनाए रखी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में उठ रहे विरोध के बीच अयोध्या का यह प्रदर्शन भी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से चर्चा का विषय बन गया। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। युवाओं को सड़कों पर ले आया, आज युवा परेशान है और इनको अब हम लोग जितनी जल्दी झोला उठाकर चले जाए विदेश में जाके मोदी का प्रचार करे, ठीक रहेगा। ये जाए अडानी अंबानी का झाड़ू बर्तन का काम करे, उनके यहाँ खाना बनाए, उनके कपड़े धोएं और देश चलाने के लायक नहीं है। वो अडानी अंबानी की गुलामी करे जाके, देश के लिए नहीं। आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे इस गांधी पार्क से। देखिए हमारे साथ कितने युवा स्टूडेंट, महिलाएं हैं, बच्चे, देखिए जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको स्कूल में होना चाहिए, वो आज सड़कों पर है। वो लाइब्रेरी से देखिए आए हैं। ये इनको डर नहीं है। मैं यही अयोध्या की रहने वाली, जिस तरह मैं देख रही हूँ पेपर लीक के बारे में न्यूज देख रही हूँ। पहले मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद वो स्टडी पे ही 18% GST लगा रहे। वो पहले वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के साथ क्या हो रहा है आप लोग नहीं देख रहे। दिल्ली पुलिस ने उनको डंडे पड़ रहे, इंटरनल पार्ट उनको डंडे पड़ रहे, क्या कर रहे हैं। और ये नीट के पेपर के मामले में ये विवाद नहीं हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, SSC का हो रहा है। अभी यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है उत्तराखंड में पेपर लीक, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है। और उसके बाद मैंने 3 साल की है,
जॉब करेंगे। आप बताओ ये गलत है ना? तो मेरी मांग उनसे ये भी है कि जो अग्निवीर की प्रथा चल रही है उसको तुरंत रद्द कीजिए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने क्या कहा, वो सम्मान अग्निवीर को नहीं मिलेगा जो अदर फोर्स को मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा वो सम्मान? क्यों उन्होंने शहीदी नहीं दी है? सेम देखा जाए सबको। बस मेरा मुद्दा ये है। और झारखंड पुलिस का मैंने फॉर्म भरा था, आज मैंने सन 2023 में भरा था, आज सन 2026 खत्म भी होने वाला है, लेकिन आज तक पेपर नहीं हुआ। ये सरकार क्या करती है? हम लोग से टैक्स लेती है, हम लोग का फॉर्म का पैसा लेती है। एजुकेशन में मतलब सरकार से आप किसी चीज पे बात मत कीजिए, महंगाई पे मत बात कीजिए, स्वास्थ्य पे मत बात कीजिए, शिक्षा पे मत बात कीजिए, किसी टॉपिक पे बात बस उनसे बात कीजिए। आप इतने रसीले क्यों है? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? बताइए, हमारा मुद्दा है। हमका मुद्दा है कि सोना मत खरीदिए, बाहर भ्रमण मत करिए, और आप जा रहे हो मेलोडी जी से मिल रहे हो। सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है। आप लोग कभी जो है सरकार के पीछे नहीं बोलते हैं। आप लोग कभी सरकार के लिए बोले हैं? ये बताइए। सबसे बड़ी कमी मीडिया की है। मीडिया कभी सरकार के खिलाफ बोली है? आज तक नहीं बोलती है। मोदी मीडिया चाहे जो मीडिया हो। पेपर का मुद्दा यही नहीं है कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेपर कई सारे लीक हो रहे हैं, एसएससी के पेपर लीक हो रहा है। अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। क्या अभी से आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद आज बेटियां सेफ नहीं है। दिल्ली पुलिस में किस तरह दिल्ली पुलिस वालों ने बेटियों के साथ किया, इंटरनल पार्ट पे मारा जा रहा है उनको, और उसके बाद दुष्व्यवहार किया जा रहा है। तो आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन पे 18% GST लगाते हो, और भगवान के नाम पे पूरा षड्यंत्र रचते हो। क्यों हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं होते हैं? मुझे किसी राजनीतिक दलों से मतलब नहीं है, लेकिन मेरी मांग ये है कि बस देश एजुकेशन को आगे बढ़ाए। जैसे आप धर्म को, रोड का सब कुछ आगे कर रहे हो, वैसे पढ़ाई को भी आगे बढ़ाया जाए बस। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं शुरू से आर्मी लवर हूँ और रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल एनसीसी की। अभी प्रेजेंट टाइम में स्टेडियम में अपना योगदान दे रही हूँ। हम 3 साल एनसीसी करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। आप 4 साल अग्निवीर की जॉब दे रहे हो। आप बॉर्डर पे तो वो लड़ते हैं और शहीदी उनको नहीं दी जाएगी, कह रहे हैं जैसे और सेना को दी जाएगी सलामी, उनको नहीं दी जाएगी। तो ये तो गलत है ना? क्यों वो देश के लिए नहीं शहीद हो रहे हैं? इस प्रथा को हटाई जाए, अग्निवीर प्रथा को हटाई जाए। जब हमारा युवा जाता है पढ़ लिख के वहाँ ड्यूटी कर रहा है बॉर्डर पे, तो वो 4 साल के लिए नहीं करेगा। या तो आप अपने बेटों को भेजो, और आप अपने बेटों को भेजोगे क्या? क्योंकि आपका कोई है ही नहीं, आपका कोई है नहीं। और जिनके है भी, अमित शाह हो गए या अदर पार्टी, बीजेपी के जितने भी अदर पार्टी के आउट ऑफ कंट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये इंडिया में रहते हैं, तो वो सुविधा दो ना। एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, और आप इस सरकार का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये सरकार बोल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान की हिसाब से छात्रों के साथ जो है बर्बरतापूर्वक माननीय मोदी जी के इशारे पे कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के पूरे देश में नाराजगी है। और अब जो है ये आंदोलन जो है एक क्रांति का रूप ले चुका है। इसमें एक कोई पार्टी का, कोई संगठन का कोई मतलब नहीं है। इसमें पूरे देश के
युवा, बेरोजगार, छात्र छात्राएं सब शामिल हो रहे हैं। ये उनका आंदोलन बन चुका है। जो बीजेपी सरकार की मंशा है सबसे जगजाहिर हो चुकी है। राम को लाए हैं ऐसा बोल करके सत्ता में आए और इन्होंने राम को लूट लिया, सारा खजाना जो इधर का उधर कर दिया। सब लोग, पूरे देश को लोग जान रहे हैं। SIT का गठन करके पूरे जो एविडेंस है उसको मिटाने के बाद जो है इन्होंने झूठ मूठ का FIR किया। इसी तरीके से नीट का एग्ज़ाम कराते हैं, तमाम एग्ज़ाम कराते हैं और जानबूझ करके जो है जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके किसी काबिल ना बन जाए, गुलाम बने रहें इनके। इसीलिए ऐसी मंशा के साथ जो है ऐसे पेपरों को लीक करा दिया जा रहा है। पूरे देश के युवा इस इनके झांसे को समझ गई है और इसीलिए जो है अभी धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और मोदी जी से भी हम मांग कर रहे हैं कि अगर उनसे देश की राजगद्दी नहीं संभाली जा रही, उसको बदनाम करे हो तो आप भी जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दो। नहीं तो अभी जब हमारे जो छात्र साथी हैं संसद के पास पहुंच रहे थे तो आपको बीच में संसद चल रहा था, उसको छोड़ के भागना पड़ा। ऐसा ना हो कि नेपाल की तरीके आपको देश छोड़ने की नौबत आ जाए। इसी बात को लेकर के आज हम लोग जो हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के, उनके नेतृत्व में पूरे देश में आज जो है एक क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। और अपने देश के युवाओं से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, सभी से कहना चाहूँगा कि जो युवा इस रील को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने लड़कों को, पतियों को, भाइयों को घर से बाहर निकलिए, इस क्रांति का हिस्सा बने। नहीं तो एक समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वैसे आज बहुत सारे लोग घरों में थे, उसी तरीके से अगर आपके लड़के, पति घर में बैठे हैं तो आने वाली औलादें पूछेंगी बापा जब क्रांति हो रही थी तो आप कहाँ थे? क्योंकि आप देख रहे होंगे जो जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है उसमें बीजेपी के कट्टर नेता, उनके बहुत बड़े बड़े जो चुनाव जीते हैं वो लोग भी, उनके घर परिवार के लोग इस तरीके के आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये आंदोलन किसी पार्टी विशेष का नहीं है। इस झांसे में आकर के बीजेपी के नेताओं के बहकावे में ना आए, ये पूरे देश का आंदोलन है। और लोग जो है अब पुलिस की लाठियां खा करके, सारी तानाशाही उनकी झेल करके आज जो है शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें मारना है तो मारो, हम तो अपना हक मांगेंगे। इसी सोच के साथ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी एवं पूरे देश, पूरे जनपद के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक जो है रख रहे हैं सरकार के सामने और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जाए, इसके लिए जो है हम लोग ज्ञापन कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय मुखिया संसद भवन में लगातार धरना दे रहे हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो कैसे आपको उम्मीद है कि यहाँ से आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? जनता है, हक मांगेंगे नहीं, वक्त आएगा तो उठा के फेंक देंगे। अब वो वक्त आ गया है, उठा के फेंका जाएगा। अब सरकार से उतार दिया जाएगा। अगर